हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यह हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सेंट्रल टेंडेंसी किया था। अब इस पार्ट में हम डिस्पर्जन करने वाले हैं, डिस्पर्जन के PYQ। तो देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा दिसंबर 22 का PYQ है। यहाँ क्या कहा हुआ है, विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑन अब्सोल्यूट डेविएशन ओनली। तो इस क्वेश्चन में आप ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अब्सोल्यूट डेविएशन की बात हो रही है, ना कि अब्सोल्यूट मेजर की। तो जब भी इस टाइप से टॉपिक आ जाए आपको ये ध्यान रखना है अब्सोल्यूट मेजर कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम बात करें डिस्पर्जन के अब्सोल्यूट मेजर की, तो इसके अंदर हमारे आते हैं 4 मेजर, रेंज, क्यूडी, एमडी और एसडी। ये हमारे होते हैं अब्सोल्यूट मेजर, क्योंकि इनमें अब्सोल्यूट वैल्यू को कंसीडर किया जाता है, ना कि उनकी परसेंटेज वैल्यू को। ऐसे ही दूसरे जो होते थे उनको हम रिलेटिव मेजर कहते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने बोला अब्सोल्यूट डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो डिफरेंस पे अब्सोल्यूट जब भी आ जाए, डेविएशन वर्ड के साथ जब भी अब्सोल्यूट वर्ड आ जाए, इसका मतलब होता है यहाँ पर पॉजिटिव करना। जो भी आपके डिफरेंसेस आएंगे उनके ऊपर मोड अप्लाई होगा। पॉजिटिव हमेशा क्या करता है, मोड किसी भी चीज़ को बना देता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे अब्सोल्यूट डेविएशन की बात करें, मतलब मॉड्यूलस की, तो मॉड्यूलस किस फॉर्मूले में यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है एमडी के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी भी वैल्यू के साथ अब्सोल्यूट वर्ड आ जाए तो उसका मतलब यहाँ पर होता है मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस हमारा यूज़ होता है मीन डेविएशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए अभी अभी हमने डिस्कस किया, अब्सोल्यूट मेजर वर्ड यूज किया गया, ना कि डेविएशन। तो मेजर की बात करें, अब्सोल्यूट मेजर 4 होते हैं, रेंज, क्यूडी, एमडी और एसडी। उसमें इसने कह दिया कि ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है। और देखिए ये क्वेश्चन आपका है मई 25 में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे थोड़ा सा फोकस करना है। ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन के बारे में जैसा कि हमने हमारी सेंट्रल टेंडेंसी की वीडियो में भी समझा था, ओपन एंड क्लासिफिकेशन वो होती है जहाँ पर या तो ओपनिंग या फिर एंडिंग क्लियर ना हो। जैसे या तो वहाँ पर लेस देन डाटा कहा हो या फिर मोर देन डाटा कहा हो, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर ये चीज़ मेंशन है तब ये अप्लाई होता है। वरना अगर सभी पे लेस देन वर्ड कहा हुआ है ना, तो वो हमारी लेस देन सीरीज होती है, वो ओपन एंड सीरीज नहीं कहलाती। तो यहाँ जब भी ओपन एंड सीरीज होती है, सेंट्रल टेंडेंसी की अगर हम बात करें, सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे बेस्ट माना जाता है मीडियन। तो आप इस बात से भी याद रख सकते हो कि मीडियन सबसे बेस्ट माना जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वार्टाइल डेविएशन सबसे बेस्ट माना जाता है, कि क्वार्टाइल डेविएशन भी क्या होता है, सिर्फ क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 पे बेस्ड होता है। तो इसके लिए हमें शुरू की और लास्ट की वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती उतनी ज़्यादा। तो क्वार्टाइल 1 भी हमारा 25% की वैल्यू पे लाई करता है और क्वार्टाइल 3 75% पे। इस वजह से क्यूडी को कंप्यूट करने में कोई भी इश्यू नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें सेंट्रल टेंडेंसी की, तो उसमें सबसे बेस्ट मीडियन था। मोड हमारा कंप्यूट हो सकता है, मीन कभी भी कंप्यूट नहीं होता। ऐसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे रेंज भी कंप्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि रेंज तो वैसे भी लार्जर और स्मॉलर वैल्यू पे डिपेंड करता है। एमडी भी कंप्यूट नहीं हो सकता, एसडी भी कंप्यूट नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ क्यूडी कंप्यूट हो सकता है, और इसलिए वो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा हुआ है, एक्स एंड वाई आर रिलेटेड एज। तो ये एक्स और वाई की इक्वेशन दी हुई है। आपको यहाँ पे गिवन है मीन डेविएशन ऑफ एक्स, एमडी गिवन है एक्स का, और आपको एमडी निकालना है वाई का। तो देखिए यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन गिवन हो, यहाँ पे एक्स और वाई का मतलब है, एक्स है पुराना डाटा, एक्स में हमने कुछ चेंजेस किए होंगे तब वाई बना होगा। तो जब भी आप एक्स में प्लस माइनस में चेंजेस करेंगे तो वो हमारा क्या होता है, ओरिजिन, चेंज इन ओरिजिन। और एक्स में अगर आपने कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड किया होगा, वो हमारे लिए क्या होता है, चेंज इन स्केल। तो अगर हम बात कर रहे हैं डिस्पर्जन की, तो डिस्पर्जन में हमारे पास यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। 2 कैटेगरी कौन कौन सी, एक हमारी होती है रिलेटिव और एक होती है अब्सोल्यूट। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है कि अब्सोल्यूट के केस में ओरिजिन का यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, स्केल का होता है। और रिलेटिव की बात करें, इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ओरिजिन का होता है, स्केल का नहीं होता। मतलब अब्सोल्यूट मेजर की जब भी बात होगी, यहाँ पर
हमेशा स्केल का मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड का ही इम्पैक्ट होता है, यहाँ पे प्लस माइनस का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। जो ये क्वेश्चन है ये एमडी की बात कर रहा है और एमडी हमारा क्या होता है, अब्सोल्यूट मेजर। बट अगर आप में से किसी को ये टॉपिक और ज़्यादा डिटेल में समझना हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। इस पे हम एक सेपरेट वीडियो डिटेल में अपलोड कर देंगे, क्योंकि ये पीवाईक्यू की सीरीज़ है तो इसमें डिटेल में इतना ज़्यादा जाना मुश्किल होगा, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अब्सोल्यूट की, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड का इम्पैक्ट होता है। और इसका फॉर्मूला ही क्या होता है, यहाँ पर हमारा एम डी ऑफ एक्स, उसको मल्टीप्लाई करना होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स से। ये हमारा फॉर्मूला होता है एम डी ऑफ वाई को कंप्यूट करने का। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे मॉड्यूलस लगाया जाता है, क्योंकि जो हमारा डिस्पर्जन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे मॉड्यूलस अप्लाई करना ज़रूरी है, हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए बी ऑप्शन तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं एम डी ऑफ एक्स। एम डी ऑफ एक्स गिवन है 4.5 इंटू में अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखें तो देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कैसे देखना है, अभी मैंने आपको समझाया वाई नया वेरिएबल है, तो इसका मतलब वाई क्रिएट हुआ है, आपको वाई के इक्वल में लेके जाना पड़ेगा, वाई के साथ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप वाई के इक्वल में लेकर आएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, डिवाइड में 2, माइनस का 12 डिवाइड बाई 2, ये हमारी स्टेटमेंट बनेगी। अगर ये स्टेटमेंट अगर हम देखें, x का कोफिशिएंट क्या हुआ, -4/2 मतलब माइनस का 2, तो इस पे आपको मॉड्यूलस करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा डिस्पर्जन पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर हो गया 9, बट ये प्लस का 9 आएगा, कहीं आप जल्दबाजी में इसका आंसर माइनस का 9 कर दें, तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको क्वार्टाइल गिवन है, तीनों 45, 52 एंड 65। आपको क्यू कंप्यूट करना है और क्यू का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1 बाय में 2। और ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q3 + Q1/2, आपको कंफ्यूज नहीं होना। और Q को ही सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। और यहाँ पर बस अब आपको क्वार्टाइल 3 और 1 पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट है ये हमारा क्वार्टाइल 1 होता है, ये क्वार्टाइल 2 और ये क्वार्टाइल 3। तो बस यहाँ पे हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 65 - 45 बाय में 2, तो 20/2 10 हमारा यहाँ पे आंसर हुआ। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्यूडी गिवन है 12, फर्स्ट क्वार्टाइल गिवन है 25 और आपसे थर्ड क्वार्टाइल पूछा हुआ है। तो सेम ही तरीके से ये क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन गिवन है आपको, तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला अभी हमने देखे Q3 - Q1 बाय में 2। यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन 12 गिवन है और फर्स्ट क्वार्टाइल गिवन है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल 25 पुट कर देते हैं और यहाँ पर 25 = 2 वहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा 24, तो क्वार्टाइल 3 हमारे पास आ गया 49, तो बी ऑप्शन आंसर हुआ। तो आपको क्वार्टाइल डेविएशन गिवन है 8 और आपको ये इक्वेशन गिवन है। तो देखिए, अभी हमने जस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम तरीके से होने वाला है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था रेंज, क्यूडी, एमडी और एसडी, इन चारों पर हमारा ओरिजिन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, स्केल का होता है। स्केल का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पर अभी हमने फॉर्मूला जो देखा वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर चारों के लिए अप्लाई होता है। मतलब अगर आपको यहाँ पे निकालना है क्यूडी ऑफ वाई, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, क्यूडी ऑफ एक्स इनटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और मैंने अभी आपको समझाया डिस्पर्जन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इस पे क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस। इसको सिर्फ पॉजिटिव लेना है आपको। तो क्यूडी ऑफ एक्स हमें 8 दिया हुआ है, इनटू में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की अगर हम बात करें, आपको हमेशा वाई के इक्वल में कंसिडर करना है, रीजन बिंग वाई हमारा नया वेरिएबल है। तो एक्स के मल्टीप्लाई में अगर हम देखते हैं, आप पूरी स्टेटमेंट को वाई के इक्वल में ले जाइए, तो यहाँ पर ये हमारे पास बनेगी 20/6। तो ये हमारी कंप्लीट स्टेटमेंट है। तो एक्स के मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट क्या है, -3/6, -1/2 का हम क्या करेंगे, मोड, और ये हमारे पास आंसर आ गया 4। तो हमारा क्यूडी ऑफ वाई क्या हो जाएगा, 4। ए ऑप्शन आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स और वाई में आपको रिलेशन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन, एस डी ऑफ वाई गिवन है, एस डी ऑफ एक्स निकालना है, तो ये भी सेम तरीके से होने वाला है। बस इसमें ये बात ध्यान रखिएगा, वाई का एस डी गिवन है, एक्स का फाइंड करना है। तो अगर वाई का एस डी गिवन है, सेम कॉन्सेप्ट, बस एस डी ऑफ वाई इनटू में जिस चीज़ का आप एस डी लिख रहे हो, कोफिशिएंट भी आपको उसी का लेना है। बस ये बात ध्यान रखिए, अगर y का एस डी है तो कोफिशिएंट भी क्या आएगा, y का, बस मॉड्यूलस आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एस डी ऑफ वाई गिवन है हमें 4, इनटू में कोफिशिएंट ऑफ y, तो आपको x के इक्वल में अब y देखना है, y के मल्टीप्लाई में क्या आएगा। तो यहाँ पर आपको x को हमेशा पॉजिटिव लेना है, जिसके इक्वल में देख रहे हैं आप
उसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर x के इक्वल में अगर हम देखें तो y के मल्टीप्लाई में 3/2 का माइनस है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा -3/2 एंड देन इसका क्या हो जाएगा मॉड्यूलस। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6। तो आपको पॉजिटिव का 6 लेना है, कहीं आप माइनस का 6 कर दें और यहीं पे आपके 1.25 डिडक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए सेम क्वेश्चन। यहाँ पे आपको x और y में इक्वेशन गिवन है, क्याउडी गिवन है आपको x का 12 और y का क्याउडी फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हम सेम तरीके से क्याउडी ऑफ x लिख लेते हैं, उसके मल्टीप्लाई में अगर x का क्याउडी है तो कोफिशिएंट भी किसका आएगा x का, और आपको आंसर क्या लेना है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा मॉड्यूलस। तो क्याउडी ऑफ x हमें 12 दिया हुआ है, x का कोफिशिएंट अगर हम x का कोफिशिएंट ले रहे हैं तो y के इक्वल में लेंगे, तो माइनस का 4y है उस साइड ले जाएं तो प्लस का 4y हो जाएगा 3x - 20, फिर 4 को डिवाइड ले लेते हैं 3/4 एंड -5 इक्वल्स टू y, तो यहाँ पे 3/4 इंटू दिस, ये हमारा आंसर हुआ। 3 × 9 9D ऑप्शन आंसर हुआ। सेम क्वेश्चन, ओरिजिन इज शिफ्टेड बाय 5 व्हाट विल हैपन। तो यहाँ पे ओरिजिन में जब चेंज हो रहा है, ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस, और ओरिजिन की वजह से कभी भी एसडी पे कोई चेंज नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट है गलत। क्याउडी पे भी चेंज नहीं होता, एमडी पे भी चेंज नहीं होता, देयर विल बी नो चेंज इन एसडी, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हुआ। तो यहाँ पे रेंज, क्याउडी, एमडी और एसडी पे कोई चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में कोफिशिएंट दिया होता ना, कोफिशिएंट ऑफ एमडी, क्याउडी, तो उस केस में वो हमारा आंसर सही होता। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का आपसे एसडी पूछा हुआ है, तो यहाँ पर जब भी आपसे n नेचुरल नंबर का एसडी पूछा जाए, इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, वो होता है n² - 1 बाय में 12 देन इसका स्क्वायर रूट। ये हमारा एसडी निकालने का शॉर्ट फॉर्मूला होता है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको n मतलब 20 यहाँ पे पुट करना है, 20 पुट करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आपका क्या आंसर आ रहा है A, B, C और D, वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी कि आपका आंसर सही है या नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिए अगेन आपको x और y में इक्वेशन गिवन है, वेरिएंस ऑफ x गिवन है, वेरिएंस ऑफ y पूछा हुआ है। तो यहाँ पे केयरफुली ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे वेरिएंस गिवन है और वेरिएंस की डिमांड की गई है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे वो आप तरीका फॉलो करो। तो सबसे पहला तरीका आप ये यूज़ कर सकते हो, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट समझा कि अगर y का एसडी निकालना है तो आपको यहाँ पे एसडी लिखना है x का, उससे उसको मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट ऑफ x से। तो ये हमने अभी अभी फॉर्मूला समझा और इसमें हम मोड लगा देते हैं। बट अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई करूं तो एस डी वाई का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये हमारा हो जाता है वेरिएंस। ऐसे ही यहाँ पर तीनों का अगर हम स्क्वायर करते हैं बोथ साइड तो कोफिशिएंट ऑफ x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे मोड लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला हुआ। मैं कह सकती हूँ कि वेरिएंस ऑफ y जो होता है वो इक्वल होता है वेरिएंस ऑफ x इंटू में कोफिशिएंट ऑफ x का होल का स्क्वायर। तो आप चाहे तो ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इससे यहाँ पे आंसर कंप्यूट करूँ, देखिए वेरिएंस ऑफ x हमें 6 गिवन है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे देखिए अगर हम x के कोफिशिएंट की बात करें y के इक्वल में यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट होगा -2/3 x - 4/3। तो यहाँ कोफिशिएंट क्या हुआ -2/3। तो इसका हमें क्या करना है स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4/9। यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आंसर हुआ हमारा 8/3। या फिर आप सेकंड फॉर्मूला या सेकंड कॉन्सेप्ट क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ये सही लगे तो मैं ये वाला रिकमेंड करूँगी। रीज़न बीइंग इसमें आपका आंसर थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा, तो आपका टाइम सेव होगा। वही टाइम आप किसी और क्वेश्चन पे लगा सकते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट सेकंड मेथड आप ये यूज़ कर सकते हैं। आपको वेरिएंस गिवन है तो पहले इससे एस डी निकाल लीजिए। एस डी ऑफ एक्स हो जाएगा √6। तो यहाँ पे हमारा √6 बनेगा, 6 का रूट दैट इज 2.449 समथिंग। तो 2.45 लिख लेते हैं हम इसे। 2 डिजिट तक आप राउंड ऑफ करके ज़रूर लिखिएगा। हमेशा फ्रैक्शन के बाद 2 डिजिट लिखनी चाहिए आपको, ताकि आपका थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आ सके। अब वेरिएंस ऑफ एक्स से हमने एस डी निकाल लिया। अब एस डी ऑफ वाई क्या होता है, एस डी ऑफ एक्स इंटू में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मॉड्यूलस। तो यहाँ पर अगर हम इसको अप्लाई करें तो एस डी ऑफ एक्स हमें पता है 2.45, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मॉड्यूलस जो कि है 2/3। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। जो भी आपका एस डी ऑफ वाई आ रहा है, एस डी ऑफ वाई निकाल लीजिए। 2.45 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 दैट इज 1.63। वेरिएंस ऑफ वाई चाहिए तो इसका हम क्या कर लेते हैं स्क्वायर।
वो हमारा वेरिएंस ऑफ वाई आएगा। तो 1.63 का स्क्वायर कर लेते हैं 2.667 समथिंग, तो ये भी हमारा क्या बन रहा है 8/3। तो सेम आंसर आएगा, बस आपको जो मेथड अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसिडर द डाटा। आपको x गिवन है, यहाँ पे ये y गिवन है और ये हमारा z डाटा है। अब यहाँ पे आपको कह दिया एस एक्स एस वाई और एक्स जेड, ये क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, तो यहाँ पर हमें रिलेशन बताना है कि किसका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपको जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट नहीं करने, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इन तीनों डाटा का आप स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करोगे, आपको इनके बीच में रिलेशन देखना पड़ेगा। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो ये बताता है कि कितना डिफरेंस है या कितना हमारा डाटा में डेविएशन है। तो डेविएशन का मतलब डिफरेंस, तो आप यहाँ पे नोट करिए, जिसका डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा बाकियों के कंपैरिजन में। मतलब अगर हम यहाँ पे डाटा की बात करें, 2 और -2 के बीच में डिफरेंस यहाँ पे कितना बन रहा है -4 का, मतलब 4 यूनिट कह सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव को आप इग्नोर करिए क्योंकि वैसे भी डिस्पर्जन हमारा पॉजिटिव होता है। ऐसे ही -2 और -6 के बीच में भी गैप कितना है 4 का, तो हर चीज़ के बीच में 4 का गैप आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट डाटा की अगर हम बात करते हैं, डाटा y, इसके बीच में अगर आप लाइन वाइज देखो ना, मतलब 2 और 4 के बीच में गैप है 2 का, 4 और 6 में 2 का, राइट। ऐसे ही 6 और 8 में, तो आपको कंटिन्यूस डिजिट में देखना है, 2 का गैप आ रहा है। आप ऐसे नहीं देख सकते कि ये 4 का गैप है, आपको कंटिन्यूस इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके फिर देखना है। तो उसके लिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली खुद देखिए। ऐसे देखिए नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो सिक्वेंशियल अगर हम देखें 100 के बाद 101, 102, मतलब यहाँ पे जो गैप है वो 1 का है, तो यहाँ गैप सबसे कम है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका क्या आएगा सबसे कम। तो जो z है, देखिए z का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होना चाहिए सबसे कम, तो ए ऑप्शन हो गया बिल्कुल गलत। ऐसे देखिए जिनमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ z, यहाँ पे हमें क्या कहा हुआ है, देखो z का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सबसे क्या होगा कम। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा y, तो y का स्टैंडर्ड डेविएशन उसके बाद सेकंड नंबर पे और x का सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि देखिए x में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, तो b ऑप्शन आंसर हुआ। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा केयरफुली समझिएगा। देखिए अब तक हमने सिर्फ अब्सोल्यूट मेजर के क्वेश्चंस किए हैं, अब हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है, ये आपको डाटा गिवन है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू में 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर आप लार्जेस्ट वैल्यू नोट करें तो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू गिवन है 94, और स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करें तो देखिए माइनस में, माइनस का जो 6 है वो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6, और डिवाइड में क्या आएगा 94 माइनस 6 इंटू में 100। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, वो हमारा आंसर बनेगा। तो देखिए 94 प्लस 6 100 इंटू 100 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 94 माइनस 6 हुआ 88। तो यहाँ पे ये हमारा रहा है 113.6, तो 113.6 डी ऑप्शन आंसर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है मंथली प्रॉफिट और लॉस फॉर 6 मंथ ऑफ द फर्म आर एज अंडर। तो 6 मंथ के प्रॉफिट लॉस दिए हुए हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछी हुई है। देखिए सिमिलर क्वेश्चन दोबारा, और वो भी मई 25 के एग्जाम में। तो यहाँ पर भी वही नेगेटिव फिगर्स का आप ध्यान रखें, इसके लिए क्वेश्चन दिया गया है। तो सेम फॉर्मूला लगेगा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इंटू में 100। तो यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू अगर आप बात करें तो 2000 हुई, माइनस में स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे माइनस का 400 कहलाएगी। तो यहाँ पे माइनस का 400 आप पुट कर दीजिए, बस ये हमारे पास यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा इनटू में 100। तो इसका भी अगेन आपका क्या आंसर आ रहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताऊँगी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ रहे हैं, इसमें क्या कहा हुआ है 25% ऑफ वैल्यूज आर स्मॉलर देन 30 एंड 1/4 ऑफ वैल्यू आर लार्जर देन 70, और हमें कोफिशिएंट ऑफ क्याउडी फाइंड करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ क्याउडी फाइंड करने के लिए हमें क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 की रिक्वायरमेंट है। तो इस लैंग्वेज को हमें समझना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आया हुआ है, इसकी लैंग्वेज को हम समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, 5% वैल्यू जो है वो 30 से क्या है कम। तो 30 एक ऑब्जर्वेशन है और 25% वैल्यू उससे कम है। तो शुरू से अगर हम देखें तो ये क्वार्टाइल 1 नहीं हुआ, क्योंकि क्वार्टाइल 1 हमारा शुरू की 25% वैल्यू के बाद होता है। ऐसी जो नेक्स्ट लाइन हमें कही हुई है कि अगर आपका जो 1/4 वैल्यू है वो 70 से ज़्यादा है,
ज़्यादा हमारा यहाँ पे कहाँ होगा, राइट साइड पर। तो 25% वैल्यू इससे ज़्यादा है। तो शुरू से अगर हम देखें तो ये हमारा डाटा 75% पर होगा, मतलब 25% अगर ज़्यादा है तो 75% क्या होंगी, कम। तो इसका मतलब जो क्वार्टाइल 3 है वो हमारा क्या हो जाएगा, 70। तो यहाँ पे हम क्यू का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्यू हमारे पास हो जाएगा Q3 माइनस Q1 बाई में 2, दैट इज़ 20। तो 20 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में x और y का रिलेशन गिवन है, SD गिवन है 5 और मीन गिवन है। ये हमें x की वैल्यूज गिवन है, x के SD और मीन, और हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ y। तो अब इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हम प्रॉपर्ली समझते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन गिवन है, SD गिवन है, दोनों x की वैल्यू गिवन है और y का CV पूछा हुआ है। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जब भी कोफिशिएंट निकालना हो इसका कोई शॉर्ट वे नहीं होता। आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब SD ऑफ y डिवाइड बाय y का मीन इनटू में 100। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मुझे SD चाहिए और y का मीन। तो देखिए SD ऑफ y कैसे निकलेगा, तो SD ऑफ y निकालने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है जो अब तक हमने समझी है कि MD, QD, रेंज और SD, इन चारों पे सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। इन चारों पे हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसका इम्पैक्ट होता है, चेंज इन स्केल, मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड का। तो यहाँ पे फॉर्मूला ही हमारा क्या था, SD ऑफ x इनटू में कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे y के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ x 2 ही हो जाएगा। तो हमारा क्या यहाँ पे SD क्या आ गया, y का 10। ऐसी अगर मुझे y का मीन कंप्यूट करना है तो देखिए जैसा हमने सेंटर टेंडेंसी में क्वेश्चंस किए थे, आपको ये ध्यान रखना है मीन मीडियन मोड पे पूरी इक्वेशन का इम्पैक्ट होता है, मतलब ओरिजिन का भी और स्केल का भी। तो x का मीन गिवन है, आप जस्ट x की जगह यहाँ पे 10 पुट कर दीजिए, इसको सोल्व करिए और ये हमारा क्या आ जाएगा, y का मीन दैट इज यहाँ पे 25 हो गया। तो अब ये SD ऑफ y और y का मीन आ गए, इससे आपको CV कंप्यूट करना है। तो यहाँ पर हमारा CV क्या होगा, 10/25 इंटू 100 दैट इज 40%। तो 40% हमारा CV हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, अर्थमेटिक मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस गिवन है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर x के मीन गिवन है और CV गिवन है, आपको फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ 30 माइनस 2x। तो यहाँ पे ये जो 30 माइनस 2x है, इसका मतलब जो x है वो पुराना वेरिएबल था, उसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं। तो जो नया वेरिएबल है उसको हम y नाम दे सकते हैं और हमें y का क्या निकालना है, वेरिएंस। तो ऐसे थोड़ा सा समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी हम प्रॉपरली अलग से समझते हैं। तो देखिए इस डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे मीन और CV गिवन है, ये दोनों x की वैल्यू है और आपको y का वेरिएंस फाइंड करना है। तो वेरिएंस फाइंड करने के लिए आपको वेरिएंस की ही ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप कह सकते हो SD की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले हम SD ऑफ x फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ से SD ऑफ x कैसे फाइंड हो सकता है, उसके लिए CV ऑफ x का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। CV का फॉर्मूला क्या होता है, SD ऑफ x डिवाइड बाई मीन इंटू में 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, CV ऑफ x हमें गिवन है 30, SD ऑफ x हमें फाइंड करना है, डिवाइड बाय मीन हमारा 10 है, इनटू में 100। तो इसे अगर हम सोल्व करें, हमारा SD आ रहा है यहाँ पर 3। तो SD अगर हमारा x का 3 है तो SD ऑफ y क्या हो जाएगा, जो अब तक हमने फॉर्मूले समझे हैं, SD पे सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड का इम्पैक्ट होता है, मतलब SD ऑफ x इंटू में कोफिशिएंट ऑफ x, और उसका भी आपको क्या लेना है, मॉड्यूलस। तो यहाँ पे हमारा SD ऑफ y क्या हो जाएगा 6 और वेरिएंस ऑफ y क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वेरिएंस ऑफ y क्या हो जाएगा 36। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसी के साथ हमारे डिस्पर्जन के लास्ट 4 ईयर के PYQ कंप्लीट होते हैं। उसके पिछले सालों के भी हम PYQ डिस्कस करेंगे फर्दर आने वाली वीडियोस में, और इसी के साथ हम MTP की जो सीरीज़ है वो भी आपको क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड कर देंगे हम। अगर आपको कोई टॉपिक वगैरह समझना हो पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम के लिए तो वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो आपके लिए पर्टिकुलर अपलोड कर देंगे डिटेल में, क्योंकि PYQ जब हम समझते हैं तो आपको उतना डिटेल में हम टॉपिक नहीं समझा सकते। तो अगर आपको कोई टॉपिक समझना हो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। अब हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।